आप देख रहे हैं एवन मुशारा मीडिया पर। हसरत आप देखें, अगर हमारे आका उस दिन कह दिए होते कि तेरी मुट्ठी में कंकड़ी है, तो आज साइंस वाले ये कहते ना तुम्हारे आका का यही कमाल है, यही नबी का मोजेज़ा है। मगर अब तो मैं कहूँगा साइंस वालों एरिया रगड़ के रह जाओगे। साइंस का पढ़ने वाला बेहतरीन डॉक्टर होने वाला, चाहे वो लंदन से आया हो, चाहे वो यूक्रेन की डिग्री लेकर के आया हो, चाहे वो अमेरिका रिटर्न डॉक्टर हो, वो चेस्ट स्पेशलिस्ट हो, सब कुछ मानूंगा। मगर वो तो बताएगा गुर्दे में पथरी है। आज तक किसी के गुर्दे की पथरी नहीं कही कि ये डॉक्टर चेस्ट स्पेशलिस्ट है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। आज तक किसी ने नहीं कहा। पैगंबर ने वही कहा, मैं नबी हूँ और तुम कह रहे हो कि अगर नबी है तो बताइए कि बंद मुट्ठी में क्या है। तो अब बंद मुट्ठी की कंकड़ियां ही बताएंगी मैं क्या हूँ। अब मैं नहीं बताऊंगा मुट्ठी में क्या है, बंद मुट्ठी की कंकड़ियां बताएंगी। इसलिए वो बताएंगी कि ये काम कभी साइंस वाले नहीं कर सकते, ये काम या तो नबी करेगा या उसकी उम्मत का वली करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इल्मे गैफ़े मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, औलियाए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आप देख लीजिए, वली जो करे ये साइंस वाले वो काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। और इनका पावर, इनका खजाना, हमसे क्या पूछ रहे हो? सुल्तानुल हिंद के वहां चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। मैं तो एक चैलेंज का जुमला बोलता, मगर उसको उलट पलट करके न पेश करे कोई। चैलेंज का एक जुमला बोलता, भारत में कौन ऐसा माई का लाल भारत का प्राइम मिनिस्टर है कि वो प्रधानमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो और गरीब नवाज का उर्स आवे और उसकी चादर न पड़े। भारत का कौन सा माई का लाल ऐसा प्राइम मिनिस्टर है कि गरीब नवाज का उर्स आए और प्राइम मिनिस्टर की चादर न पहुंचे? ये चादर क्यों पहुंचती है? कभी आपने इस पे गौर किया? उनकी चादर क्यों पहुंचती है गरीब नवाज की चौखट पर, इनकी दहलीज पर? इनके वहां प्राइम मिनिस्टर की चादर क्यों आती है? चादर का पहुंचना इस बात को बता रहा है कि वो एतराफ करते हैं कि गरीब नवाज ये हुकूमत मेरी खरीदी हुई नहीं, आपकी दी हुई है। ये हुकूमत मेरी खरीदी हुई नहीं, ये आपकी दी हुई है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं हुआ कि वो प्रधानमंत्री रहा हो, और चाहे वो आज के मोदी हो या कल के मनमोहन हो, मुसलमानों किसी के लिए भी कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि उर्स आवे गरीब नवाज का और इनकी चादर न जावे। ये चादर इसीलिए जाती है, ये बताने के लिए जाती है कि मेरे ख्वाजा हम कुर्सी पे बैठे जरूर हैं, मगर ये हुकूमत मेरी खरीदी हुई नहीं है, आपकी दी हुई है। और मुसलमानों उसी धरती पर, इसी हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वाले कितने गए? अकबर गया कि नहीं? बहुत बड़ा बादशाह था, अकबर चला गया, मगर आज अकबर से कोई मांगने जाता है? नहीं मांगने जाता है। अरे अकबर से कोई क्या मांगने जाए? सिकंदर जैसा बादशाह जो आधी दुनिया पे हुकूमत किया था, वो आधी दुनिया पे हुकूमत करके गया, मगर गया तो दुनिया वालों को अपना हाथ दिखला के चला गया। दुनिया वालों देख लो, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और जिसके पास है नहीं वो देगा कहां से? मगर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हाथ दिखा के नहीं गए, अपना हाथ कफन में छुपा के ले गए, मगर न जाने छुपे हुए हाथ में कितना खजाना ले गए कि 800 साल का जमाना गुजर गया। दिल्ली वाला यहाँ मांगने आता है, अजमेर वाला कभी दिल्ली मांगते नजर नहीं, दिल्ली वाला यही मांगने आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दिल्ली वाला अगर पहुंचा मांगने तो क्या बात है, ढाका वाला आता है, क्या लाहौर बात है? वाला आता है, लंदन वाला आता है, बर्तानिया वाला आता है, चीन वाला आता है, जापान वाला आता है, अमेरिका वाला आता है, और सब यहाँ आते हैं तो भिखारी ही बन के आते हैं। कोई देने नहीं, गरीब नवाज से लेने ही आते हैं। कितना खजाना है, 800 साल का जमाना हो गया, बट रहा है मगर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और कयामत तक खत्म नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा। मुसलमानों जान लो अच्छी तरह से, अब इसी से अंदाजा लगाओ, आप समझ लो एक वली की शान क्या होती है। मैं बयान कर रहा था नबी का मोजिज़ा वो कि साइंस मेडिकल वाले भी दंग रह जाए, उनकी अकलें दंग हो जाए, और वो अपनी अकल की बुनियाद पर, अपनी रिसर्च की बुनियाद पर, मुसलमानों अपनी तहकीक की बुनियाद पे वो काम कभी ना अंजाम दे सके जो काम नबी ने मोजिज़े के तौर पे पेश किया है। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने उसको बदल दिया और कहा मैं क्या बताऊं, अंदर वाली चीज बताएगी। अब बताइए, ये नबी है ना, नबी खुदा की शान, वली नबी की शान, वली नबी की शान, इमामुल अंबिया मेरे आका गौसे आजम की शान मैं क्या बयान करूं। इमामुल अंबिया मेरे आका, यही वजह है कि सारे नबियों से रब्बे कायनात ने मनवाया लोहा कि मेरा महबूब जब तेरे जमाने में जाए तो बताओ ईमान लाओगे कि नहीं लाओगे। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाओ, ये देख लो इमामुल अंबिया के लिए सारे नबियों को झुकाया गया, और यहाँ इमामुल औलिया के लिए सारे वलियों को झुकाया गया। तभी तो गौसे आजम ने कहा था जब वो खिताब कर रहे थे तो अपनी तरफ से नहीं, रब्बे कायनात ने उनसे ये कहलवाया था। गौसे पाक ने कहा था मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पे, मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पे। ये जब कहा था तो सिलसिला नहीं बांटा था फला सिलसिले वालों की गर्दन पे, तमाम वलियों की गर्दन पे, वो चिश्तिया सिलसिले के हों, कादरिया सिलसिले के हों, नक्शबंदिया सिलसिले के हों, शाहरवर्दिया सिलसिले के हों। मुसलमानों गौसे पाक ने कहा था मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पे। कहां से ऐलान किया था मुसलमानों? वो एक जगह से ऐलान किया था। वो मोबाइल का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, वो प्रिंट मीडिया का जमाना नहीं था, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना नहीं था। मुसलमानों दुनिया तो मोबाइल के ऊपर नाश करती है, और मोबाइल पे दुनिया को नाश यह है कि जब इस मोबाइल का प्रचार शुरू में आ रहा था तो मोबाइल हाथ में लेके कहते थे कर लो दुनिया मुट्ठी में। मुसलमानों इस मोबाइल का प्रचार हो रहा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। गोया मोबाइल दुनिया हाथ में आया तो दुनिया मुट्ठी में आ गई। गोया उनका ये ख्याल था मोबाइल हाथ में है तो दुनिया मुट्ठी के अंदर है। नादानों को ये पता नहीं है इनका बनाया हुआ मोबाइल। अभी कारी साहब कमरे में बैठे थे, मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल के देख के कह रहे यहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, ये दुनिया वालों का मोबाइल है। कभी इनका नेटवर्क गायब रहता है, बात नहीं हो पाती, कभी बैटरी डिस्चार्ज होती है जिसकी बुनियाद पे बात नहीं होती, कभी बैलेंस नहीं रहता है इसकी बुनियाद पे बात नहीं होती, और अगर कभी बात होती है तो यहाँ बैठ कर के कारी अशआर से इनको बात करनी है। कारी अशआर का नंबर डायल किए तो कारी अशआर से तो बात हो रही है मगर मौलाना कमरुद्दीन से बात नहीं हो रही है। अगर मेरा नंबर डायल किए तो मुफ्ती मुमताज साहब से बात नहीं हो रही है, एक से बात हो रही है। मगर गौसे पाक ने वो कौन सा नंबर डायल किया था, वो कौन सा नेटवर्क था, कौन सा नेटवर्क था, कौन सी बैटरी लगाई गई थी, वो कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था, वो कौन सा नंबर था। एक बार कहा मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पे है, दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पे है। मशरिक वाला भी सुन रहा है, मगरिब वाला भी सुन रहा है, शुमाल वाला भी सुन रहा है, जनूब वाला भी सुन रहा है। साइंस मेडिकल वालों तुम अपनी साइंस की बुनियाद पे मोबाइल बना सकते हो मगर कोई गारंटी नहीं कि वक्त पे वो काम ही कर जाए, कोई गारंटी नहीं। कभी पता चला बैटरी चार्ज नहीं है, कभी पता चला कि इसमें बैलेंस नहीं है, और कभी ऐसा होता है कि जिस नंबर पे मिला रहे हैं
बैलेंस न होने की वजह से उससे बात नहीं हो पा रही है, कभी वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है मुसलमानों। मगर गौसे पाक ने न जाने वो कौन सा नंबर डायल किया था, डायल नंबर किया था। बात कर रहे हैं, सबने सुना कि नहीं सुना, सबने सुन लिया कि नहीं सुन लिया, नेटवर्क कहीं का गायब नहीं हुआ था। गौसे पाक ने ऐलान किया, मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पे मुसलमानों पहुंचा लिया कि नहीं। एक गौसे पाक को अब इसी से नापना और तौलना। जो गौसे पाक एक जगह बोले तो दुनिया के गोशे गोशे में जहां जहां चाहे अपनी आवाज पहुंचा ले। वो गौसे पाक चाहे तो क्या अपने गुलामों की आवाज दुनिया के किसी गोशे से वो पुकार रहा हो, क्या वो सुनेंगे नहीं? जो अपनी आवाज पहुंचा दे वो अपने गुलामों की आवाज सुन भी लेते हैं, उसकी फरियाद को आ भी जाते हैं। यहाँ आने और जाने की क्या बात है, बस कुरान की रोशनी में वो एक वाकया। मुसलमानों फिलिस्तीन में बैठ करके मुल्क यमन के शहर सबा से तख्त लाना है, न चाहते किसी ने देखा, न आते किसी ने देखा, तख्त भी हासिल हो गया। तो मुसलमानों न गौसे पाक को कहीं जाने की जरूरत है, न आने की जरूरत है। तुम जहां पुकारो वही तेरी मदद के लिए हाजिर है, वही तेरी मदद के लिए हाजिर है। मुसलमानों अब ये कदम है गौसे पाक का, सारे वलियों ने अपनी गर्दन झुका दी। तो किसी वली के लिए सारे वलियों को नहीं झुकाया गया, और किसी नबी के लिए सारे नबियों को नहीं झुकाया गया। सारे नबियों को जिसके लिए झुकाया गया वो नबियों का इमाम है, और सारे वलियों को जिसके लिए झुकाया गया वो वलियों का इमाम है। उसे गौसे आजम कहते हैं। ये है शान गौसे आजम, और इसी से मकाम गौसे आजम समझ लेना। अब आप सोचें, गौर करें कि उस गौसे पाक की शान मेरे जैसा मौलवी क्या बयान करेगा। बस हम बयान करते हैं, गौसे पाक ने अगर अपने साकिरों में मुझे कबूल कर लिया तो हमारा बेड़ा पार है, हम सब का बेड़ा पार है। ये जिक्र की महफिल रचाते हैं वलियों की शान मुसलमानों, और ये उर्स मनाते हैं। क्यों उर्स मनाते? होता है वसाल, होता है इंतकाल, हम मनाते हैं खुशी, हम उर्स मनाते हैं। हम पर लोग अंगुली उठाते हैं, ये लोग उर्स मनाते हैं। और होता वसाल है, होता इंतकाल है, उर्स मनाते। आप लोगों से मैं पूछूं, आप लोग थोड़ा सा बोलेंगे? बोलेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, इंतकाल किसी का होता है तो आप लोग करते क्या? इंतकाल होता है तो क्या करते? नहलाते, कफनाते, खुशबू में बसाते, और सबसे कीमती सवारी पे उसे उठाते। सबसे कीमती सवारी, एक जगह मैं ये बोल करके उतर गया, सबसे कीमती सवारी। देखिए हजरत तशरीफ लाए, नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हसरात देखिए, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ लाए, आपके और मुफ्ती साहब के बीच मैं अब देर तक नहीं हायल रहना चाहता, और ये मुनासिब भी नहीं मुझको लगता। इसलिए हसरत तशरीफ लाए, आप हसरत की ज़ियारत कीजिए। अब मैं अपनी बात समेट दे रहा हूँ। आप लोगों से पूछा कि नहलाते, कफनाते, खुशबू में बसाते, अब बड़ी कीमती सवारी पे उठाते। एक जगह मुझसे किसी ने कहा, कीमती सवारी पे उठाते देखे नहीं हो क्या? लोग कंधे पे उठाते। मैं कहा, इससे भी कीमती कोई सवारी है क्या? अगर हो तो बताओ। जिस सवारी का नाम रखोगे मैं कहूँगा उसको किसी इंसान ने बनाया, तो बनाने वाला कीमती हुआ कि वो सवारी कीमती हुई? इससे कीमती कौन सवारी? जो उस सवारी को बनाए वो कीमती है।
तो मैं ये कह रहा था उसे लेकर के नहलाते धुलाते कफनाते खुशबू में बसाते कंधे पे उठाते ले जाकर के नमाज़े जनाजा पढ़ते मग़फ़िरत की दुआ पढ़ते उसको कब्र में उतार देते। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा मिट्टी दे करके चले आते। यही न होता, मनो मिट्टी के नीचे दबा के चले आते ना, उसके बाद कुछ होता है कब्र में? कुछ नहीं होता। आके कब्र में कुछ होता है? कुछ होता है क्या? सवाल होता है, सवाल होता है। वो कौन करने जाता है? मुखिया जी, फरिश्ते। कैसी घड़ी है, कब्र में तन्हा लेटा के चले आए, कोई नहीं साथ में। दो फरिश्ते आ गए सवाल करने के लिए। कैसी घड़ी है? पडरौना के मौलवी से नहीं, बरेली के ताजेदार से पूछो। उसकी ड्राइंग पेश करते हैं बरेली के ताजेदार, तो कहते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है, बता दो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। मुसलमानों, वो 3 सवाल करेंगे ना? 3 सवाल करेंगे। अच्छा, 3 सवाल करेंगे तो उसका जवाब मुफ्ती साहब दे लेंगे, आप नहीं दे पाएंगे ना? मुफ्ती साहब दे लेंगे, आप नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर साहब नहीं दे पाएंगे, कि इंजीनियर साहब नहीं दे पाएंगे। कौन देगा, कौन नहीं देगा? आपने कभी सोचा? कोई जरूरी नहीं कि मुफ्ती साहब जवाब दे लें, वक्त के मुहद्दिस जवाब दे लें, वक्त के मुफस्सिर जवाब दे लें। मुफ्ती होने की बुनियाद पे कोई उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। पर्चा आउट है, फिर भी जवाब देना आसान नहीं। पर्चा आउट होने की बुनियाद पे कोई जवाब नहीं दे पाएगा। मौलाना होने की बुनियाद पे कोई जवाब नहीं दे पाएगा। मुफस्सिर होने की बुनियाद पे जवाब नहीं दे पाएगा। एक अनाड़ी जवाब दे लेगा, एक जाहिल जवाब दे लेगा। अंगूठा टेक नहीं कहूंगा, इसलिए कि अंगूठा टेक तो ये तरक्की का जमाना सबको बना दिया। डॉक्टर साहब भी अंगूठा टेक। वो जमाना था जो दस्तखत नहीं कर पाता था, वह सिर्फ अंगूठा लगाता था। कलम चलाने वाले दस्तखत करते थे, मगर इस तरक्की के जमाने ने फिंगर लगाओ, कितना हो पढ़े हो अंगूठा लगाओ। क्या बात है, क्या मैं सोच में पड़ गया, ये लिखने वाला अंगूठा क्यों लगवाया जा रहा है? कहा तुम नहीं जानते, लोग बड़े नक्काल निकले हैं, तुम्हारी दस्तखत कर लेंगे देख करके, इसलिए अब उसकी जगह पे अब फिंगर लगाओ। मैं कहा क्या हमारी तरह से कोई अंगूठे का निशान नहीं लगा देगा? तो कहेगा कि अंगूठे के जो निशानात हैं, जो इस पर लकीरें हैं, वो तुम्हारे अंगूठे में जो है पूरी दुनिया के इंसानों के अंगूठे का निशान उससे। क्या बात है। मैं कहा मेरे अंगूठे के निशान के जैसा जब दुनिया में किसी के अंगूठे का निशान नहीं, तो रब के महबूब के जैसा दुनिया में कोई इंसान कहां से हो सकता है? मुसलमानों, मेरे अंगूठे के निशान के जैसा जब तुम निशान नहीं ला सकते, तो रब के महबूब जैसा तुम दुनिया में कोई इंसान कहां से ला सकते हो? जरा आप अंदाजा लगाओ, कब्र में वो कौन पहुंचेंगे? फरिश्ते सवाल करेंगे 3। मैं ये कहा था कोई मौलाना होने की बुनियाद पे जवाब नहीं दे पाएगा, मगर जाहिल भी जवाब दे लेगा। क्यों दे लेगा? मुसलमानों, वहां का जवाब पढ़ने की बुनियाद पे नहीं देगा। वहां का जो जवाब होगा, मुसलमानों, दुनिया में 3 सवाल किसी से करो, 10 आदमी से तीनों सवाल करो, कोई 1 का जवाब देगा, कोई 2 का जवाब देगा, कोई 3 का जवाब देगा, कोई 1 का नहीं देगा। ऐसा है ना? मगर कब्र में जो 1 का जवाब देगा वो तीनों का देगा। क्या बात है। नहीं कि 1 का दे लेगा, 2 का नहीं दे पाएगा, 2 का दे लेगा, तीसरे का नहीं दे पाएगा। जो 1 का दिया वो तीनों का देगा। वो पढ़ने की बुनियाद पे नहीं, वो ईमान की बुनियाद पे देगा। इसीलिए परवरदिगारे आलम ने फरमाया है
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम मरना मत मगर मुसलमान नहीं मरना। मतलब ये है और कुछ लेके आना या ना आना, ईमान जरूर लेकर के आना। ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर ईमान लेकर के आए तो तीनों सवालों का जवाब दे लोगे। और अगर वक्त का मुफस्सिर क्यों न हो, खतीब क्यों न हो, बड़ा आलिम क्यों न हो, अगर बेईमान दुनिया से गया तो एक का भी जवाब नहीं दे पाएगा, एक का भी जवाब नहीं दे पाएगा। वहाँ का जवाब ईमान की बुनियाद पे देगा। मुसलमानों, ईमान की बुनियाद पे वहाँ के सवालों का जवाब होगा। इसलिए ईमान की हिफाजत कीजिए, इस ईमान को बचा करके रखिए। मैं इसीलिए अक्सर बेशतर ये पढ़ा करता हूँ, जज्बे इश्क़ नबी दिल में बसाए रखिए, जज्बे इश्क़ नबी दिल में बसाए रखिए। और ये खजाना है, लुटेरों से बचाए रखिए, ये खजाना है, लुटेरों से बचाए रखिए। हसरात, तो आप ईमान की हिफाजत कीजिए। मैं कह रहा था ईमान की बुनियाद पे तीनों सवालों का जवाब देगा। अब बेईमान तीनों के जवाब में कहेगा अफसोस अफसोस मैं कुछ नहीं। तीनों के जवाब में यही कहेगा, अफसोस अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। मगर ईमान वाला तीनों का जवाब दे लेगा। तो जब तीनों का जवाब दे लेगा तो फरिश्ते क्या कहेंगे? हमारा काम था 3 सवाल करना, कर लिया। तेरा काम था 3 सवालों का जवाब देना, तूने दे लिया। अब मर जा जैसे मरा था। क्या कहते? सो जा, सो जा, सो जा। आप ही से कहलवाना चाहो, सो जा दुल्हन की तरह। अच्छा, दुल्हन ही की तरह क्यों सुनाते हैं? सो जा जैसे दुल्हन सोती है, दुल्हन ही की तरह क्यों सुलाते हैं? हम पे अंगुली उठाने वाले, मैं कहूंगा फरिश्तों से पूछ लेते। तो ये लोग जाते हैं तो होने वाली दुल्हन से मिल करके जब आते हैं तो उसका लेके चले आते हैं। हाँ, दे के आते हैं। मगर होने वाली दुल्हन ने कहा भैया बाबू को लेते आइएगा। तू बाबू भी गया, क्या इहो दे के आता है? हाँ, लेके आता, ये लेके आता। फरिश्तों ने कहा था सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उसी दिन इशारा कर दिया, तू उनको ना भूलना और वो तुमको नहीं भूलेंगे। और वो जब भी आएंगे तेरी जरूरत की चीज लेकर के आएंगे। कभी कुरान खानी करके आएंगे, कभी नात खानी करके लाएंगे, कभी मिलाद खानी करके लाएंगे, कभी जलसा करके लाएंगे, कभी सदका खैरात करके लाएंगे। वो जब आएंगे जरूरत की चीज लेकर के आएंगे। वो AK-56 लेके नहीं आएंगे, वो गोला बारूद लेकर के नहीं आएंगे। और जो आएंगे वो कुछ देने के लिए आएंगे। मगर ये ना समझना सिर्फ देने के लिए आएंगे। वही दुल्हन के वहाँ अब्बा गए थे तो देने दे के आए थे, चाचा गए तो दे करके आए, बड़ा भाई गया तो दे के आया, मगर भतीजा गया तो लेकर के आया, छोटा बच्चा गया तो लेकर के आया। तो हम देते भी हैं और लेते भी हैं, पैसा आता भी है, इधर से हमारी गुलामी का तोहफा चाहता भी है। और फरिश्तों ने कहा सो जा जैसे दुल्हन सोती, दुल्हन की तरह सोला करके बहुत सारे मसले हल कर दिए। इंशाअल्लाह किसी और नशिस्त और किसी और मुलाकात में उसे पेश करूंगा। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे। अब बाग मां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व तूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।